इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से ही आ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। अब इसको लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। एक आपको बता दें, सॉल्वर से 5 अभ्यर्थियों के दिए पेपर और इसी में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं। बिहार से जुड़े आरोपियों के तार भी इसमें हैं। अब तक 17 एफआईआर और 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत चुकी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दुष्यंत, इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्योंकि देखिए 17 एफआईआर और 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक पूरा सरगना होगा, पूरा एक गैंग होगा। तो ये सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं होगा कि हाँ भाई मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गबन इन लोगों ने किया, क्या और राज्यों में भी ये फैले हुए हैं? देखिए, लिंक अब सभी निकाली जा रही हैं कि जिस तरीके कितनी लिंक जो है इस पूरे सरगना की, इस पूरे गिरोह की जो है अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से अगर व्यापम की बात की जाए तो व्यापम का नाम जो है वो लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही सरकार ने व्यापम का नाम बदल के प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड रख दिया, चयन बोर्ड रख दिया, तो इस तरीके से 2 से 3 बार नाम जो है वो बदला जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से कार्य प्रणाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही व्यापम घोटाला निकल कर सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार कई सारे सवालात जो हैं व्यापम की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। और 2023 में पुलिस भर्ती को लेकर यहाँ पर परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा में सीधे तौर पर ये जब चयन किया गया 6,500 के आसपास अभ्यर्थियों का, उसके बाद जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी उस दौरान ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है कि और जिसमें अब तक लगभग दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। 17 से ज्यादा एफआईआर जो है वो अलग अलग जिलों में की गई हैं। और जिस तरीके से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस विभाग की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। सॉल्वर की बात करें तो सॉल्वर जो है वो अपना आधार में बायोमेट्रिक बदलकर, अपनी फोटो बदलकर गड़बड़ी करके वो अभ्यर्थियों की जगह बैठे थे। एक सॉल्वर ने लगभग 5। दुष्यंत जी देखिए, समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए व्यापम यानी कि जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसका नाम अब कहीं ना कहीं आप बता भी रही हैं, अब MPPEB कर दिया है। लेकिन समझना चाहेंगे, आपने कहा कि बायोमेट्रिक चेंज हो जाना, ये तो बड़ी बात हो गई ना, यानी कि अंदर खाते कुछ लोग मिले हुए अगर बायोमेट्रिक चेंज हो रहा है तो? आप बिल्कुल देखिए, जब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है तो उस दौरान बहुत सारे तथ्य हैं जो वो निकलकर सामने आए हैं। सीधे तौर पर प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड की बात करें, चयन बोर्ड की बात करें, कई सारे नाम जरूर बदल दिए गए, लेकिन कार्यप्रणाली नहीं बदली है। कार्यप्रणाली वही है और उस पर ना तो सख्ती की जाती है, ना ही गंभीरता से उसकी जांच की जाती है। लेकिन जब इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं तो छवि धूमिल जो है वो व्यापम की ही होती है। साथ ही साथ जब आपने कहा कि आधार कार्ड में गड़बड़ी सॉल्वर के माध्यम से की गई, जो सॉल्वर बिठाए गए थे, बिहार के जो लोग थे उनको बिठाया गया था, जो अभ्यर्थी थे उनकी जगह पर बिठाया गया था। नाम अभ्यर्थी का रहा लेकिन फोटो और बायोमेट्रिक जो है वो यहाँ पर सॉल्वर के किए गए। हालांकि जब 2023 में ये परीक्षा हुई उसके बाद 2025 अब वर्तमान की स्थिति है, तो इस दौरान जो सॉल्वर और अभ्यर्थी हैं उनके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक भी बदले गए। और उस दौरान जब इस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है तो अब इस पूरे मामले को रहा है और जांच में अभी और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी संख्या बढ़ सकती है और जो मामले दर्ज किए गए हैं 17, उनकी भी संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो सीधे तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं 2009 से 2013 तक ये मामला जो था, 1990 से कहीं इसकी शुरुआत मानी जा रही थी और उससे इतर लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे थे। अब बेशक नाम अलग है लेकिन पहचान वही है इस पूरे मामले की। देखना होगा कि ये कब और कड़ियां सुलझेंगी और कितने नाम आ सकते हैं, क्योंकि लगातार इसमें सिर्फ कह सकते हैं इस फर्जीवाड़े में सिर्फ नाम जो है बदले जा रहे हैं और नाम कहीं ना कहीं जो तरीके हैं उन लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसमें तरीके बस अलग है चीटिंग के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए।